बच्चों में जो एक मनोवैज्ञानिक ग्रोथ की समस्या सबसे बड़ी आ रही है आजकल शिक्षा का सही कारण उनको लगता है कि हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, बल्कि आजकल जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं वो बच्चे ना तो पूरी तरह इंग्लिश सीख पा रहे हैं ना हिंदी। वो एक बीच की इंग्लिश भाषा में अटक कर रह गए हैं जो व्हाट्सएप की भाषा हो गई है। किंतु जो आज हिंदी वाले बच्चे हिंदी स्कूलों में जा रहे हैं वो आज अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं, उनका शुद्ध उच्चारण भी शुद्ध है। इसीलिए बच्चों की हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ना कि उनके व्यावसायीकरण पर। जैसे कि अब हम देखते हैं कि हिंदी और संस्कृति की जो भाषा है बहुत विलुप्त होती जा रही है, जिसको नहीं होना चाहिए। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें इसकी जो पुरानी हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, वो सब संस्कृत में ही है। और अगर ये विलुप्त हो जाएगी तो उसके पढ़ने वाले भी नहीं रहेंगे, उसके समझदार भी नहीं रहेंगे। आज पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे जो बड़े लोग थे, संस्कृत अच्छे से पढ़ाते थे, श्लोकों का उच्चारण होता था, वेद मंत्र पाठों का ज्ञान होता था। लेकिन आज उसकी जगह स्कूलों ने अपने स्कूलों में इंग्लिश की प्रेयर लगा दी हैं, जिससे बच्चे केवल वो प्रेयर अपनी रटते हैं और हमारी जो संस्कृति के श्लोक हैं उन सबको भूलते जा रहे हैं। मेरा करवद्ध निवेदन है सबसे कि अपने संस्कृत के श्लोकों को न भूलें और अपनी संस्कृति और संस्कृत को महत्व दें। ज़रूरी है कि अगर हम संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारे ग्रंथ रखे रह जाएंगे और विदेशी आकर इनका लाभ उठाएंगे और अपनी अपनी भाषाओं में इनका अनुवाद कराएंगे और उनको अपने यहाँ इनके जो लाभ हैं वो अपने अपने देशों में प्रदान कर देंगे। हमारा देश इस तरह सांस्कृतिक धरोहर को ख़त्म करता चला जाएगा और हमें चाहिए कि हमें अपनी संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाना चाहिए। संस्कृत सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों में जो एक मेरिट बनती है उसके लिए भी मैं एक बात बोलूँगी कि उसे किसी जाति धर्म के आधार पर वितरित न किया जाए। जो बच्चा कैपेबल है, यानी जिसमें अपनी क्वालिटी है, जो अपनी अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, नॉलेजवान है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको पद पर आसीन करना चाहिए, उसे बढ़ोतरी देनी चाहिए, ना कि धर्म जाति के आधार पर उनको हर जगह जैसे पहले की कर देते हैं। जैसे जगह जगह पर उनको फ़ीस में माफ़ी दे देते हैं, एग्ज़ाम में उनको छूट दे देते हैं, वो सब भी ख़त्म होना चाहिए। बच्चे सब समान हैं। देश के हित के लिए, देश की रक्षा के लिए बच्चों को आगे करना चाहिए, जाति और धर्म को नहीं। जो 75 साल से चला आ रहा है, परंपरा चली आ रही है, उसे समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कि धर्म से, पिछड़ी जाति से आदि लोग जो भी सवर्ण हैं कि उनको एक आगे बढ़ाओ, उनको एक प्रोत्साहन दो। ठीक है, आज सबको प्रोत्साहन मिल रहा है, सब समान है, किंतु किसी को पिछड़ना भी नहीं चाहिए। जैसे कि कोई एक अगर किसी ऑफिस में कोई एक ऑफिसर है मगर है उसकी जाति अलग, ब्राह्मण नहीं है, अन्य जाति का है, तो भी उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। किंतु अगर ब्राह्मण है और उससे नीचे पद पर काम कर रहा है तो भी उसके बच्चों को पूरी फ़ीस जमा करनी पड़ती है। ये एक जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को पूर्णतः समाप्त करना चाहिए। इससे बच्चों में और लोगों में एक जो मतभेद पैदा हो रहा है, उस मतभेद को ख़त्म करना चाहिए और इसी से देश में समानता भी आ पाएगी।